सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है और पूरा का पूरा पाम ही एक प्रकार से शॉर्ट है, जो कि एक प्रकार से शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी को, फटाफट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देने के योगों को दर्शाता है। यानी आप जैसे जहाँ तक कि बस दिलो दिमाग में कोई भी बात आनी चाहिए या फिर किसी बात को लेकर के इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन आना चाहिए, आप बिना सोचे समझे उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। नॉर्मली फिंगर की लेंथ यहाँ पर पाम के कंपैरिजन में खासकर देखा जाए तो एकदम नॉर्मल है, तो इस कारण से ये एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल नेचर को भी दर्शाता है। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध कुल मिलाकर के अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वही जैसा सिचुएशन है वैसे आपका नेचर और टॉकिंग टोन हो जाने वाला रहेगा। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर में थोड़ा सा गैप है, जो दर्शाता है कि एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर है आपका। आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। और यहाँ पर देखें तो नोट्स भी आपके कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है। आउटर मतलब फोर्थ फिंगर का नोट क्लियर नहीं है ज़्यादा, जो कि स्पष्टवादी किस्म का नेचर नहीं दे पाता है आपके बोलचाल में। यानी कई मर्तबा होता यह है कि बोली चाली में एक प्रकार सा अड़चन आने लगता है, कंफर्टेबली बोल नहीं पाते हैं स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने। स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज देखने को मिलते हैं, बट इससे कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं रहने वाला है। बाकी फिंगर के नोट्स अच्छे यहाँ पर डेवलप्ड है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। वहीं जो थंब का साइज़ है ये भी कुल मिलाकर के सशक्त, मजबूत, अच्छा है। ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे आप, लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो मांसल भी कुल मिलाकर के आपके थंब के जॉइंट पर अच्छा है, जिसके कारण ये बेसिकली एक प्रकार के ज़िद्दीपन को, हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। नॉर्मली आप जिससे ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं और जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पाम का साइज स्क्वेरिश फॉर्मेशन में कंप्लीट हुआ है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। मेहनत में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका डेवलप जो है परफेक्ट है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, जीवन साथी, पारिवारिक सुख सब परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलता है। गुरु खासकर इंडिकेट करता है आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ को, तो मैट्रिमोनियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रोइंग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर आपके देखा जाए तो इंडिपेंडेंट एक क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन जब गुरु माउंट पे हो जाता है तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है, जिसके कारण अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शंस और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ, जैसे प्रॉपर्टी बिल्ड होना, इनकम अच्छा जनरेट होना, लक का सपोर्ट मिलना, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल आफ्टर मैरिज देखने को मिलेगा। इसीलिए मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहने वाली है। यहाँ की जितनी भी आड़ी रेखा है ये आपको सिंपैथेटिक नेचर देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये एक प्रकार से सोशल वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक कभी भी किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। पेट लेवर टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलेगा, सोशल वर्क, NGOs, इन सारी चीज़ों के लिए भी आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, तो बच्चे भी आपके संस्कारी यानी अच्छे सपोर्टिव देखने को मिलेंगे। सैटर्न माउंट इवन ऑन डेवलप परफेक्ट है, तो मेहनत में भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाला। और आपकी भाग्य रेखा की बात की जाए तो फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है,
मून सबसे पहले यहाँ डिनोट करता है आपके मन को, मदर को, फॉरेन लैंड को और आपके स्पाउस को भी। तो यहाँ पर इन चारों चीज़ों से आपको लक जनरेट होगा। यानी आप जब अपना मन का सुन करके करेंगे या मन का इट मीन्स हॉबी, पैशन, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, ये फॉरेन लैंड को इंडिकेट करता है और पब्लिक सपोर्ट को दर्शाता है। इस कारण से आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। घर बार से कहीं गुना अच्छा आपको बाहरी दुनिया लोगों में लगेगा और उनके द्वारा प्रेम दुलार भी आपको भरपूर मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये मैरिज का होता है, वाइफ का होता है। इट मीन्स कि आफ्टर मैरिज ग्रोथ होती है, सक्सेस मिलता है, लक अच्छा जनरेट होने लगता है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने लगता है। फोर्थ पॉइंट, मदर से अटैचमेंट अच्छा रहेगा। मदर के किसी बात को काटे नहीं, अदरवाइज नुकसान भी अच्छा हो सकता है। तो ये जब इस प्रकार की फेट लाइन हाथ में हो तो ये परफेक्ट कंफर्टेबल लाइफ देती है। कंफर्टेबल इवन अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर हार्ट लाइन देखेंगे, माफ़ करें आपकी फेट लाइन, तो जस्ट माइंड लाइन पर आकर के ये फ्लक्चुएट हुई और फिर सीधे सेटन तक पहुंचा है और ये एक शाखा गुरु पर पहुंचा है। तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर भरपूर हैं। ऊपर से आपके जस्ट फेट लाइन के ऊपर डिवाइडेशन बहुत अच्छी खासी हुई है। जब इस प्रकार से डिवाइडेशन देखने को मिले तो एक तो ये व्यक्ति को लक की तो बना ही रहा है, लेकिन एक प्रकार से ओल्ड एज भी बहुत अच्छा दे रहा है, उम्र भी लंबी दे रहा है। आपकी एज अराउंड 85 क्रॉस यहाँ पर आसानी से देखने को मिलेगा और परफेक्ट ओल्ड एज, परफेक्ट लाइफस्टाइल को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कंफर्टेबल इनकम देता है, लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, ड्रीम डिज़ायर ये इस प्रकार की फेट लाइन कंप्लीट करती है। और जो शाखा गुरु पर यहाँ पर ये जो पहुँचा हुआ है तो इस कारण से ये हाई पोस्ट अथॉरिटी, धार्मिक रहने के योगों को भी और सात्विक गुण को भी दर्शाता है। सात्विक गुण मतलब अच्छा आचरण, व्यवहार और स्वभाव, और धार्मिक जो भी क्रियाकलाप आप जीवन में करेंगे उन सारे कार्यों से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को जीवन में मिलेगा। तो इस कारण से ये फेट लाइन बहुत ज़्यादा ही गुड रिस्पांस कर रही है, बहुत ज़्यादा ही लक अच्छा यहाँ पर ये जनरेट कर पा रहा है। तो इस कारण से मुझे फेट लाइन में कोई भी कमी नहीं दिख रहा, प्रॉपर स्मूथ लाइफ रहेगा। हाँ, इसमें कुछ शाखाएं ये है जैसे कि यहाँ पर मरकरी लाइन काट के गई है तो थोड़ा सा एक प्रकार का लॉस बियर करना पड़ा है आपको अराउंड 25 से 27 की उम्र के बीच में। फिर 30 में काट के गई है, फिर एक और राहु की रेखा 35 की उम्र में काट के गया है, फिर यहाँ पर आपके 37 में, 42 में, 50 एज में। तो थोड़े थोड़े लॉसेस हल्के हल्के फुल्के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिमेरिट या ट्रिमेंडस यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपकी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो सन और सैटर्न के बीच की जो ये रेखा ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप जैसे जातक दूसरों को गाइड, एडवाइस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और अपने ज्ञान का भी सदुपयोग करेंगे और अर्निंग भी इसके कारण बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सन भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो कॉन्फिडेंस आपको अच्छा बिल्ड करके देगा। और जो सूर्य रेखा है वो जस्ट यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के ऊपर से प्रारंभ हुई है। इस प्रकार की सन लाइन बिल्कुल भी आपको जो है ईजी जो है लाइफ नहीं देगा, कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। कंफर्टेबल मतलब कि सुख सुविधाएं, खान पान, रहन सहन सब चीज़ परफेक्ट देगा, लेकिन वर्कोहॉलिक जो आपको है ये ज़्यादा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, काम बहुत ज़्यादा आपको करवाएगा। इस प्रकार की सनलाइन जब होती हैं हाथ में, नेम, रिस्पेक्ट, पावर और अथॉरिटी, ये चारों चीज़ लाइफ में परफेक्ट डेवलप्ड होने वाला रहता है। और इस सनलाइन को हेल्प करने के लिए कुछ मल्टीपल लाइन भी आकर के जुड़ी है, जो कि मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना। और नेम रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से जो है ख्वाब देखने को मिलते हैं, नेम रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं। और भी कुछ लाइन्स है जो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। और एक और जो अनदर गुड फॉर्मेशन वो है वी सिंबल, जो जस्ट बुध और यहाँ पर सन माउंट के बीच में आपके बना हुआ है। ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगास को इंडिकेट करता है। सन जो लाइन है ये सिर्फ नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस ही नहीं बल्कि मनी को भी जनरेट करता है। तो मनी भी परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जो है अर्निंग्स आपकी लाइफ में रहने वाली है। तो ये जो सन लाइन प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है तो उम्र 45 की एज में कर रहा है। यस, 45 का एज बहुत ज़्यादा लेटर हो जाता है, लेकिन अराउंड 45 के एज तक आते आते आपकी लाइफ में हर चीज़ रहेगी। जो आपका ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है तकरीबन सब कंप्लीट होगा और 45 के एज तक आते आते परफेक्ट सक्सेसफुल इंसान आप अपने लाइफ में हो जाएंगे। तो सन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहा है, हाई पोस्ट तक जाने के चांसेस भी हैं। बस ये क्या करेगा कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पर ये थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ गया इस प्रकार से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज एक प्रकार से कार्यों में, काम में जो है थोड़ा सा उठापटक या फिर मन नहीं लगना, ऐसे योगों को दर्शाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम या मुझे दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपके सन माउंट पर नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल एक फील्ड में रहेंगे और एक ही समय पे एक काम करेंगे, उससे ही सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा सन यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। तो जो भी काम करेंगे उसके पीछे अपना नाम,
ज़रूर छोड़ के जाएंगे, 10 लोग आपका नाम पूछेंगे, आपको सलाम ठोकेंगे। तो ये साइन भी यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और बात करें यहाँ पर आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी रिस्पॉन्ड इवन बहुत अच्छा कर रहा है। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। किस व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। साथ ही साथ इतना अच्छा टॉकिंग टोन होता है या अट्रैक्टिव नेचर होता है कि आपकी बात बहुत रेयर ही लोग काट में आपके साथ लोगों को बैठना, अपनी बातें साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये बिज़नेस लक को इंडिकेट करता है, इसलिए बिज़नेस में आपको प्रोग्रेस के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। किसी भी वे में किसी भी प्रकार का बिज़नेस करें उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे एक्चुअली। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग स्किल सब के सब परफेक्ट मरकरी माउंट आपको देने वाला रहेगा। इसीलिए सेपरेटली कोई भी साइड बिजनेस आप कर सकते हैं या एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, वो भी बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। तो इन सारे कार्यों से जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ये गुड एक प्रकार से बातचीत के ढंग को और कार्य करने की प्रणाली को भी व्यक्त करता है। लाइफ में चाहे कितने भी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम में क्यों ना रहें, लेकिन थोड़ी देर अफेक्टेड होकर के अपनी खुशी आप डेफिनेटली ढूंढ लेने वाले यहाँ पर रहेंगे। और माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, सेवा भाव का किस्म का नेचर होता है, मतलब हेल्पिंग हैंड यहाँ पर ये जो है देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका जो हार्ट लाइन है कुल मिलाकर के सीधे यहाँ पर सैटर्न माउंट पर आकर के रुका हुआ है। तो सैटर्न माउंट पर जब हार्ट लाइन आकर के रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर होता है। कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर का मतलब है प्योर बैलेंसिंग नेचर देखने को मिलता है, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। इसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में इमोशनली नहीं देखना पड़ेगा। आपके हार्ट लाइन के जस्ट नीचे कुछ शाखाएं ज़रूर आ रही हैं, तो उस कारण से थोड़ा सा ये आपको इमोशनली हर्ट अराउंड 35 के एज के लमसम में करेगा, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न इसके पीछे सिर्फ एक ही है कि आपका हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहा है। इस प्रकार से डीप कट लाइन जब हार्ट लाइन की होती है तो आप जैसे ज़्यादा जो भी रिलेशन निभाते हैं उसमें अपने तरफ से 100% एफर्ट्स ज़रूर डालते हैं और बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ कोई भी रिलेशन मेंटेन करने वाले होते हैं। इनफ अमाउंट में प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर रहने वाला है, क्योंकि कुछ और सपोर्टिव लाइंस नीचे की ओर झुक रही हैं। जब नीचे की ओर झुकती हैं या फिर आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ रही होती हैं तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता ज़्यादा होती है। सबसे पहले अपने काम को तवज्जो देते हैं, देन आफ्टर उसके बाद अपना एक प्रकार से इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के साथ डील कर पाते हैं। तो ओवरऑल मुझे कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ दिख नहीं रहा। और बहुत अच्छा विष्णु सिंबल भी आपके हार्ट लाइन में बना हुआ है। विष्णु सिंबल बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है जो कि इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ ऐसे जातकों की ज़रूर होती है। ये बेसिक इंडिकेशन है, विष्णु सिंबल का बेसिक रिजल्ट है। ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देगा। हर काम की शुरुआत में कुछ ना कुछ अड़चन बाधा आपकी ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा ये दे देने वाला भी रहता है। तो ओवरऑल हार्ट लाइन में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग में कोई मेजर इशू, डिसबैलेंस, कुछ भी ऐसा योग नहीं है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल बेफिक्र रहिए हार्ट लाइन के रिगार्डिंग। दूसरी बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन प्रॉपरली डिसबैलेंस्ड होकर के चल रही है 22 के एज तक, क्योंकि उस समय के एज तक जो प्रोमिनेंट तरीके से ये दोनों के दोनों लाइन मर्ज होकर के चल रही है, जिसके कारण प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में नहीं मिल पाता है और एक प्रकार से स्टडीज़ में भी रुझान ध्यान कम रहता है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप्स एंड डाउन्स रहती हैं, बेफिजुल का स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज भी रहता है। इसके बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल के क्षेत्र से। मंगल बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग प्लैनेट है हथेली में, तो आप जैसे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा फिर प्लानिंग्स करने लगते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पर देखें तो आपके हार्ट लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। आइलैंड के फॉर्मेशन आपको लाइफ में डिस्टर्बेंस देने वाले रहेंगे अराउंड 26 से लेकर के 32 के बीच में। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको स्ट्रेस लाइफ में बेफिजुल का ज़्यादा रहेगा, एनजाइटी टाइप ऑफ इशू रहेगा, टेंशन रहेगा, कोई भी काम प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, यानी मेंटल पीसनेस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपका हार्मफुल रहने वाला है। लेकिन अराउंड आप देखें तो 32 के बाद से जस्ट माइंड लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रही है और जब ये आइलैंड के फॉर्मेशन है तब भी माइंड लाइन प्रोमिनेंट है, यानी इन सारे स्ट्रेसेस को बहुत ईजिली आपने डील किया है, बहुत आसानी से सहन कर लिया है।
और उसके बाद देखें तो माइंड लाइन जस्ट आगे चल करके आपका एट द एंड बाइफोर्क का फॉर्मेशन में डिवाइड हो गया है। जब बाइफोर्क का फॉर्मेशन किसी भी लाइन के एंड में बन जाए तो वो उस लाइन के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है। अब माइंड लाइन यहाँ पर कारक है आपके सोचने समझने की क्षमता का, डिसीजन मेकिंग स्किल का, याद रखने की क्षमता का। इन सारी चीज़ों में एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात याद रहेगी क्योंकि मेमोरी शार्प रहेगा। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा ये आपको करके देगा जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। लॉजिकल पावर, एनालिसिस कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट आपको करके देगा। इस कारण से किस समय क्या काम करना है, किस तरह से अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने इमोशंस सेंटिमेंट्स के साथ डील करना है, सब के सब ये प्रॉपर जो है एक प्रकार से एनालिसिस करके आप अपने लाइफ में काम करेंगे। ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन आपको ये लाइफ जो है इस प्रकार की माइंड लाइन देती है। और सबसे मेन बात, इस प्रकार की माइंड लाइन कभी भी किसी से हार नहीं मानती है, ना ही किसी से डरती है। चाहे सामने कोई पीएम भी खड़ा हो जाए लेकिन आप अपने कदम पीछे नहीं लेंगे, यानी इतना हिम्मत इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा में देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे साइंस बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं और माइंड लाइन में मुझे कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रहा है। यही रीज़न है कि हर प्रकार का प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, ट्रबल एवं प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से झेल सकते हैं और एक समय पे एक से ज़्यादा काम भी जो है प्रेफर अपने लाइफ में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा। इसके बाद बात करें जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो यहाँ देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो एक तो अंदर की ओर झुका है पहले तो, और इसमें जो लाइफ लाइन है इसमें अराउंड आपके 32 के बाद से बहुत मेजर चेंजेस हो रहा है। 32 के बाद देखिए जब भी लाइफ लाइन पे किसी न किसी वे में जो है एक प्रकार से अलगाव होता है, चेंजेस आता है, तो उसके जस्ट बाद में लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लगता है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, रॉयल्टी बढ़ना, सुख सुविधाएं बढ़ना, हैप्पीनेस बढ़ना, पीसफुलनेस बढ़ जाना, तमाम ऐसे मल्टीपल योगास बनने लगते हैं। अब 32 के पहले तक की लाइफ लाइन ऐसी है कि एकदम टूट करके चल रही है, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेस लाइन्स हैं। यानी जब लाइफ लाइन से सेल्फ मेड लक लाइन्स निकले तो ये बताता है कि आप किसी भी काम में अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको अवश्य लाभ मिलने वाला रहेगा। और अराउंड 32 के बाद से और ज़्यादा रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से रेखा आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई, तो एकदम मक्खन जीवन ये कर देगा। तो अभी 2 साल तकरीबन और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, पेनफुल टाइम है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल आपको ये जो सपोर्टिव लाइन दिख पा रही है, ये आपकी गार्जियन एंजल लाइन है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये हाथ में होता है तो दूसरों का या किसी न किसी स्ट्रेंजर का हमेशा लाइफ में सपोर्ट रहता है, जिसके कारण जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है और जो स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल है वो कम होता है दूसरों के हेल्प के द्वारा। इसीलिए इसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है, जिसके कारण अदृश्य शक्ति हमेशा साथ होती है आपको हेल्प करने के लिए, आपकी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो आप देखिएगा जब जब आप किसी तकलीफ में रहेंगे, कोई अननोन व्यक्ति भी इनडायरेक्टली वे में आपकी हेल्प या उस प्रॉब्लम से आपको निकाल ले जाएगा। तो इस कारण से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट लाइफ स्टाइल है। मल्टीपल्स जो लाइन आपके डिस्टर्ब कर रही है वो आपके चंद्र, माफ़ करें, मंगल और शुक्र की तरफ से आ रहा है। जब इस प्रकार से लाइन्स आकर के लाइफ लाइन को काट की जाती है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन या फ्यूचर को लेकर के टेंशन जो रहती है उसके कारण इस प्रकार की रेखा जनरेट होती है। तीसरी पॉइंट, ये छोटे मोटे माइनर एक्सीडेंट को, ट्रबल्स को यहाँ दर्शाता है। और ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन अराउंड 36 और 37 के एज में एक लाइन यहाँ पर काट के सीधे माइंड लाइन तक गई हुई है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल, पेनफुल रहेगा। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसके जस्ट पहले एक शाखा यहाँ पर नीचे की ओर भी आई है, तो इस कारण से किसी नियर एंड डियर की डेथ होने के चांसेस को भी ये दर्शाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन भी अच्छी चल रही है, उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी अच्छा चल रहा है। तो इस कारण से आपको एक प्रकार से और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस बात को लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि नियर एंड डियर कौन होगा। घर में जैसे ओल्ड कोई यहाँ पर आपके रिश्तेदार हों, फैमिली मेम्बर हो जिनसे आपका अटैचमेंट हो, तो उनके भी जाने के चांसेस को दर्शाता है। और ये जो उम्र आपका रहने वाला है, ये दोनों के दोनों जो पीरियड आपका बेसिकली रहेगा, ये 32 और 34 के मिड में जो है रहने वाला है। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर बात किया जाए तो अंदरूनी मंगल की, तो इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, जो अच्छा फिजिकली फिटनेस और
एक प्रकार से स्टेमिना एनर्जी को दर्शाता है। आउटर मार्स भी इवन ऑन डेवलप बहुत यहाँ परफेक्ट है, जो इस कारण से आपको हिम्मती स्वभाव देगा। जुनून, हौसला, पर यहाँ पराक्रम, सहनशीलता बहुत अच्छी देता है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और यही डिसीज़न है कि बहुत ज़्यादा करेजियस टाइप ऑफ नेचर और डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मंगल से भी मल्टीपल्स लाइन निकल रही है। ये प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करता है। प्रॉपर्टीज़ बनने के योग बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि मंगल कारक ही है प्रॉपर्टी का। और इसके अलावा भी यहाँ पर देखेंगे तो एक मिस्टिक क्रॉस भी अवेलेबल है, जो आपको धार्मिक भी बनाएगा, बहुत अच्छा लीडर भी बनाएगा और दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, लोगों का भला चाहने वाले और लोगों की हेल्प करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले और हर इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के योगों को भी इंडिकेट करता है। ये लक्की साइन है। तो ये देखिए, ये भी जो साइन बना है ये भी मंगल के क्षेत्र पे, तो ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी को यहाँ इंडिकेट करता है, जो आपको डेफिनेटली लाइफ में मिलेगा। और शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो शुक्र भी यहाँ रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है आपके पाम में। इवन ऑन एरिया जो इसने लिया है ये बहुत अच्छा लिया हुआ है। जब इस प्रकार का शुक्र डेवलप्ड होता है तो ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम सब रहता है। शौकीन किस्म का नेचर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण किसी ना किसी चीज़ का शौक, लत जरूर देखने को बनता है। अगर किसी गलत चीज़ की आदत है, लत है, छुटकारा जल्द से पाएँ वरना और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। और अगर नहीं है तो हमेशा इन सारी चीज़ों से बच करके रहें। शुक्र यहाँ पर आपको पार्टीज़ में, ट्रैवलिंग में, अलग अलग प्रकार की सोसाइटीज़ में और जहाँ पर चमक धमक ज़्यादा हो, लग्जरीज ज़्यादा हो, रॉयल्टी ज़्यादा हो और ख़ासकर अपोजिट जेंडर, इन सब की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर भी ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर देने वाला रहेगा। जितने भी ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर आते हैं सब के सब ये शुक्र के कारण ही आते हैं और ये शुक्र सारे ड्रीम एम्बिशन कंप्लीट करके देगा और ऊपर से लक का भी सपोर्ट है। तो जो जीवन में चाहेंगे सब चीज़ आपको हासिल होने वाला रहेगा। बस इस शुक्र में नेगेटिविटी यही है कि यहाँ पर आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा आपकी अवेलेबल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे अननेसेसरी वरीज कहा जाता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और खासकर ये फैमिली लाइफ को डिनोट करता है। तो फैमिली लाइफ से आने वाले प्रेशर्स को भी ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण थोड़ा टेंशन कहीं ना कहीं लाइफ में बना जरूर रहता है। अपोजिट जेंडर के रिगार्डिंग भी ट्रबल रहेगा। अगर मैरिज के पहले किसी प्रकार के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो रिलेशनशिप में ट्रबल आने के कारण भी, उतार चढ़ाव आने के कारण भी टेंस्ड रहने की योगास को ये दर्शाता है। तो शुक्र एक तरफ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो एक तरफ थोड़ा नेगेटिव भी हो रखा है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि थोड़ा सा आप जो है फैमिली के मैटर्स हुए, आपके अपोजिट जेंडर के रिगार्डिंग कोई भी मैटर्स हुए, इन सब पे कम रुझान ध्यान देवें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयत्न करें और ऑटोमेटिकली आपका शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, जो कि अच्छे ग्रोथ को यहाँ दर्शा रहा है। एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन आपकी केतु पर फिश का सिंबल बना हुआ है। ये लाइफ में आपको सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस को दर्शाता है। उम्र आपकी बहुत अच्छी करके देगा, हेल्थ आपकी अच्छी करके देगा। ये बेसिकली जितना ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे और ख़ासकर अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल और रिलीजियस जगह पे आप गए, यानी धार्मिक यात्राएं आपने की, तो ऑटोमेटिकली और अच्छा जल्लाक आपका जनरेट होगा। शेयर मार्केट, इन सारे कार्यों से भी आपको लाभ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जितनी भी ये रेखा निकल रही है सबके सब मरकरी लाइन के अंतर्गत आती हैं, जिसके कारण ये स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, प्लस आपके इनकम को भी अच्छा जनरेट करता है, प्लस बिजनेस में भी अच्छा लाभ दे देने वाला रहता है। मून माउंट के ऊपर जस्ट आपके स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है, जो बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में खुद की प्रॉपर्टी को यहाँ सबसे पहले दर्शा रहा है। और बाकी चंद्र देखे तो रिस्पॉन्ड अच्छा करा। कहीं ना कहीं अपने कल्पनाओं में रहते हैं, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर है। इमेजिनेशन आपका यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। और अपने खुद की बनाई दुनिया में रहना, खुद से बात करना, वैसे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और इसके अलावा प्योर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बना हुआ है, माफ करें ट्रायंगल फॉर्मेशन, जिसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके कारण जीवन में धन बहुत अच्छा आता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहता है। तो मुझे ओवरऑल पाम में लक वाइज या मनी वाइज या कंफर्टेबिलिटी वाइज कोई कमी नहीं दिखा। अगर मुझे थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखा है तो वो मेंटलिटी के ऊपर कि फोकस प्रॉपरली या सेटल अपने फैमिली लाइफ को या अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स इट। बाकी कोई भी मुझे डिस्टर्बेंस इसके अलावा समझ नहीं आया है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके अपोजिट जेंडर, यहाँ पर अपोजिट हैंड में, लेफ्ट हैंड में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे ये फेट लाइन सीधे के सीधे आपके एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अराउंड 32 से लेकर के 35 के मिड में, यहाँ पर करेक्टली आप देख सकते हैं। और ये रेखा सीधे सैटर्न तक पहुँची है। इट मीन्स जितने भी मनोकामनाएं हैं जीवन में वो तो पूर्ण होगा ही, लेकिन ये बहुत अच्छे हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने की योगास को भी इंडिकेट करता है और लोगों का सपोर्ट भी लाइफ में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। तो लक वाइज भी मुझे
कोई भी कमी यहाँ पर नहीं दिखा और आउटर मार्क्स से भी आपकी ये रेखा जो आ रही है सन माउंट पे, ये बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क कर बनाएगी। तो अपने हार्ड वर्क के कारण लाइफ में हर चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत लोगों के आप इंस्पिरेशन इन फ्यूचर बनने वाले भी रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।